ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत में सबसे पहले ही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद दो पक्षों को लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के लोगों के हाथ में जो आया वो उससे हमला करने लगे, एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगे और देखते ही देखते वहां जंग का मैदान बन गया। इस मारपीट में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। वो ऐसे हमला कर रहे थे मानो वो सामने वाले की जान लेने पर उतारू हों। ये घटना नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पचमढ़ी की है, जहां गाड़ी निकालते समय गाय का गोबर उछलकर एक घर की दीवार पर चला गया। बस फिर क्या था, वो परिवार आग बबूला हो गया और बहस शुरू हो गई। मामूली सी बात को लेकर शुरू हुई बहस ने विवाद का रूप ले लिया और दोनों घरों के लोग हिंसक हो गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से, धारदार हथियारों से और पत्थरों से हमला करने लगे। इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के ही इंदौर में कार हटाने को लेकर मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि दबंगों ने अपने ही पड़ोसी पर हमला बोल दिया। बात बेहद मामूली थी। पड़ोसी ने सामने वाले पड़ोसी को कार हटाने को क्या कह दिया, पड़ोसियों को ये नागवार गुजरा, जिसके बाद ये हमलावर हो गए। बेसबॉल के बैट से हमला किया, पड़ोसी के घर में पत्थर फेंका, ईंट से हमला किया और घर में तोड़फोड़ की। और ये दबंगई काफी देर तक चलती रही। किसी ने भी बीच बचाव या उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। दबंग यही नहीं रुके, उन्होंने पड़ोसी के घर में घुसकर भी मारपीट की, जिसमें पड़ोसी महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। महिला का बेटा भी घायल है। ये घटना है इंदौर के हीरानगर की, जहां पड़ोसी पर हमले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी राघवेंद्र और उसके दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के लुधियाना में लगता है नशा तस्करों को किसी का डर नहीं है। ये इतने बेखौफ हैं कि नशा बेचने का विरोध करने पर इन्होंने एक कॉलोनी पर हमला कर दिया, कारों के शीशे तोड़ दिए। कॉलोनी में बियर की बोतलों में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम की तरह फेंका जा रहा था। पत्थरों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। जो भी सामने दिख रहा था उस पर हमला किया जा रहा था। बदमाश खुलेआम लोगों को चुनौती दे रहे थे। लोगों ने उन्हें भगाने के लिए उनके फेंके पत्थर वापस फेंकने शुरू कर दिए। घटना का वीडियो बनाने लगे, लेकिन नशा तस्करों को किसी भी बात का कोई डर नहीं था। घटना के बाद अंबेडकर नगर इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके के लोगों का आरोप है कि ये युवक लंबे समय से चिट्ठा बेच रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहल्ले के कुछ युवकों ने इन्हें नशा बेचने से रोका था। इसी रंजिश में बदमाशों ने देर रात हमला कर दिया। पेट्रोल बम फेंके, तलवारें और पिस्तौल भी लहराए। पुलिस जब भी कार्रवाई करने आती है तो ये लोग पहले ही भाग जाते हैं। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहली बार अपने भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर लिखा, समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि अभी भी वक्त है, अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। और कितने समझदार हैं ये चुनाव परिणाम तय कर देगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली बार खुलकर बोले हैं तेज प्रताप यादव अपने भाई और राहुल गांधी के खिलाफ। और अब खबर यूपी के झांसी से, जहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने जीवन शाह चौराहे पर एक मूर्ति पर चढ़कर हंगामा किया। लोगों ने उसको और उसके नशे दोनों को उतार दिया। उधर क्या चढ़ावे? नीचे उतर।
कहते हैं कि शराब का नशा कुछ ऐसा होता है कि या तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है या फिर नशा किए हुए व्यक्ति खुद को राजा समझने लगता है। नशे में धुत ये व्यक्ति भी खुद को राजा समझने लगा और कुछ यूं घोड़े की सवारी करने लगा। झांसी के जीवन शाह तिराहे पर उससे हंगामा खड़ा हो गया जब नशे में धुत ये व्यक्ति रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा के घोड़े पर सवार हो गया। उसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामे को बढ़ता हुआ देख कुछ लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। इससे पहले कि पुलिस पहुंच पाती, कुछ राहगीरों और स्थानीय लोगों ने मिलकर युवक को पकड़कर नीचे उतारा। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और अब खबर मेरठ से, जहां गारमेंट की एक दुकान चलाने वाले शख्स को कल कुछ युवकों ने बड़ी बेरहमी से पीटा था। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देखिए कितनी बेरहमी से इस शख्स को पीटा जा रहा है। 4 से 5 की संख्या में आए इन युवकों ने इस शख्स पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सनौता के रहने वाले फैजी रिजवी गारमेंट की दुकान चलाते हैं। इनकी दुकान पर सोमवार को ब्रेजा कार से आए इन दबंगों ने हमला बोल दिया। इस हमले में फैजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि आरोपियों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसका खुलासा तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है, पूछताछ में जुट गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही अमेरिका के प्रसिद्ध बाल्टीमोर बंदरगाह के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। बाल्टीमोर ब्रिज के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण विस्फोट हुआ। बाल्टीमोर सिटी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 18 अगस्त को शाम 6:30 बजे धमाके के बाद पेटाप्स्को नदी में तेल फैल गया, जिसमें आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में मालवाहक जहाज में विस्फोट बताया गया था, लेकिन बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक ये घटना डेक के नीचे लगी आग से हुई, जिससे हवा में धुआं उठ गया। आग पर काबू पा लिया गया। जहाज को चैनल से हटाया जा रहा है। आग लगी कैसे, इसके कारणों की जांच की जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुंदर नगरी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एक भतीजे पर चाचा की हत्या का आरोप लगा है। चाचा ने भतीजी को डांट दिया था। नाराज भतीजे ने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान चाचा की मौत हो गई है। तो नाराज भतीजे ने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया। चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां चाचा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर की एक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया, जहां पुलिस की बर्बरता और दबंगई सामने आए। पुलिस की करतूत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें करेली इलाके की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे एक युवक को सरेआम सड़क पर लात घूंसों की बारिश कर रही है। युवक को पुलिस वाले घेरे हुए हैं। युवक जमीन पर गिरा हुआ है और पुलिस वाले उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। पुलिस वालों की ये बर्बरता काफी देर तक चली। युवक उनके चंगुल से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पुलिस वालों का मारपीट से जी नहीं भरा तो वो युवक को घसीटने लगे और काफी दूर तक घसीट कर ले गए। दरअसल ये मामला पार्किंग के विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि युवक अनाज व्यापारी है और वो बैंक गया था, जहां बाइक पार्किंग को लेकर पुलिस से बहस हो गई और पुलिस वालों ने न आव देखा न ताब, वो युवक पर टूट पड़े। कारोबारी के साथ मारपीट की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद करेली अनाज मंडी के कारोबारियों ने पुलिस ज्यादती के खिलाफ थाने को घेर लिया और कार्रवाई न होने पर अनाज मंडी बंद करने का ऐलान कर दिया। कारोबारियों का विरोध देखकर पुलिस एक्शन में आ गई और युवक को हिरासत से छोड़ दिया गया और मारपीट करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसडीपी नरसिंहपुर हैं, उनको जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। इसके अलावा जो है कि प्रिकॉशनरी तौर पे अभी हमने जो इस घटना चक्र में इन्वॉल्व थे उनको पृथक कराया थाने से। और अब बात मेरठ की करते हैं, जहां एक बैंक के सामने सांप निकलने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक युवक स्कूटी से यहां पैसे जमा कराने आया था। इस दौरान उसकी नजर सांप पर पड़ी, जिसके बाद उसको निकालने की कोशिश शुरू हुई।
काफी कोशिशों के बाद जब स्कूटी से सांप निकला तो जिसको जिधर रास्ता दिखा उधर ही भाग निकला। किसी ने भी ये नहीं देखा कि सांप जा किधर रहा है। एक दूसरे को भागते देख जिसको जिधर खाली रास्ता दिखा उधर चिल्लाते हुए भागने लगा। ये पूरी घटना सदर बाजार इलाके की है। यहाँ स्कूटी से युवक पैसे जमा कराने बैंक आया था। स्कूटी से घर से बैंक तक युवक चला आया और पहले से घुसा जहरीला लंबा सांप स्कूटी के अंदर बैठा रहा। जब बैंक के सामने स्कूटी खड़ी की गई तो सांप स्कूटी की गर्मी की वजह से खिसका तो युवक की नजर पड़ी। उसको निकालने के लिए स्कूटी के पार्ट खोलने पड़े। तब सांप स्कूटी से निकलकर भागा और उसे देखकर लोग भी भागने लग गए। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को 3 दिनों की यात्रा पर भारत आए और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की आज एक और अहम मुलाकात होनी है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। ये बैठक पीएम के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होनी है। खबर यूपी की बस्ती से, जहां आम रास्ते पर दीवार के निर्माण को लेकर बीजेपी के ही 2 नेता आपस में भिड़ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर गालियों की बौछार कर ईंट और लाठी डंडों से प्रहार की तैयारी होने लग गई। दरअसल ये विवाद हो रहा है बस्ती में बीजेपी के 2 नेताओं के बीच में। जगह है पेकुलिया थाना क्षेत्र का लक्ष्मी नगर वार्ड और वजह है आम रास्ते पर दीवार का निर्माण। ये है बस्ती के बभनान नगर पंचायत के चेयरमैन और बीजेपी प्रबल मलानी और ये है बीजेपी नेत्री शैल जायसवाल। शैल गोरखपुर परिक्षेत्र की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री हैं। ये तो हुआ इन दोनों पक्षों का परिचय। अब पूरी कहानी भी समझ लीजिए। आरोप है शैल जायसवाल आम रास्ते को रोककर दीवार का निर्माण करवा रही थी, जो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। गांव के लोगों ने इस पर आपत्ति की और इसकी सूचना चेयरमैन प्रबल मलानी को दे दी। जैसे ही दोनों पक्ष मौके पर इकट्ठा हुए, बवाल शुरू हो गया। शुरुआत तो बातचीत से हुई, लेकिन देखते ही देखते ये गाली गलौज, धमकी और एक दूसरे पर हमले तक पहुंच गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर होने लगे। लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी चलाए गए। हालांकि दोनों तरफ से कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे थे। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि महाजन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग इतनी भीषण थी कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। लपटों ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से अंदर काम कर रहे कर्मचारी फंस गए और उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला। दिल्ली फायर विभाग की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और ये जानकारी मिलती है कि इस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के दूसरे फ्लोर पर आग लगी हुई है और 5 लोग उस आग में फंसे हुए हैं। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन उनमें से 4 लोगों की जान नहीं बच पाई। मृतकों की पहचान आयुषी, पायल, अमनदीप कौर और रवि के रूप में हुई है, जिनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स में आग कल दोपहर 3 बजे लगी। वहीं आग में जान गंवाने वालों के परिजनों ने शोरूम के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवारों ने दावा किया कि शोरूम के मालिक ने सभी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसमें मालिक की गलती देखिए, उन्होंने उसके मालिक ने, स्टोर मैनेजर ने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया वहाँ पे। परिजनों ने आरोप लगाया कि जहां सब लोग फंसे थे वहां आग लगी ही नहीं थी और पुलिस कुछ नहीं बता रही है। काम करती थी, कैशियर थी, मेन बिल वही बनाती थी सारे एम्प्लॉइज का। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 1 साल के करीब हो गए सर। नहीं लगी नहीं रहा सर, कोई आग लगी या कुछ लगा सर। कह रहे कार्रवाई हो रही है अभी। जबकि अपनी बेटी पायल को खोने वाली प्रेमा सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि बेटी मैं खोई हूँ, सबसे छोटी बेटी थी। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान के पार बह रही है। सुबह 6 बजे 205.91 मीटर जलस्तर था।
यमुना का जलस्तर हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कल हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था और अब यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि जो मौजूदा स्थिति है वो अभी भी खतरे के निशान के पार है यमुना का जलस्तर, लेकिन अब राहत की बात यह है कि ये जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है क्योंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब घटने लगा है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे आंकड़ों के मुताबिक यमुना का जो जलस्तर है वो 205.91 मीटर दर्ज किया गया था, तो वहीं सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर 205.95 मीटर दर्ज किया गया था। यानी कि अब दिल्ली में जो यमुना का लेवल है वो अब घटने लगा है। आपको बता दें कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ये प्रेडिक्शन किया था कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर को भी पार कर जाएगा, यानी कि इवैक्यूएशन लेवल को भी पार कर जाएगा। और तमाम जो तैयारियां जो हैं वो बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से की गई थी। जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों को जो है वो इवैक्यूएट भी किया गया था। लेकिन अब आपको बता दें कि जो दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो अब घटने लगा है और अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेंड जो है वो अब आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। और हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि तकरीबन रात तक भी जो यमुना का लेवल है वो खतरे के निशान के ऊपर ही जो है वो रहने वाला है, जो कि 205.33 मीटर है। तो शाम तक जो हमें जो जानकारी मिल रही है कि जो शाम तक जो दिल्ली में यमुना का लेवल है वो 205.7 मीटर के आसपास जो है वो रहने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि हथिनीकुंड बैराज से भी हर घंटे जो है वो दिल्ली में जो यमुना में जो है वो पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लोहा पुल की, और आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बाढ़ से संभावित खतरे को लेकर के। यहाँ पर जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है यमुना के वाटर लेवल की वो होती है। आपको सामने वाटर लेवल जो है वो दिख रहा होगा। और आपको ये भी बता दें कि जब ये अलामत आती है बाढ़ की तो सबसे पहले जो लोहा पुल पे जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इसमें जो ट्रैफिक है देखिए वो भी सुचारू रूप से जो है वो चल रहा है। तो अभी के लिए एक बड़ी राहत जो है वो यही है कि जो दिल्ली में जो यमुना के लेवल का जो डिक्लाइन है जो घटने का ट्रेंड है वो अब जो है वो शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे यमुना का जो लेवल था वो 205.95 मीटर था, तो वहीं सुबह 6 बजे यमुना का लेवल 205.91 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा में लगातार जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी उफान पर है। जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इससे मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी गवाही दे रही है मथुरा का विश्राम घाट, जहां बने मंदिर का हर कोना बारिश के पानी में डूबा हुआ है। ये वही घाट है जहां भगवान कृष्ण के जन्म के वासुदेव अपने कान्हा को लेकर गोकुल गए थे। अब यहाँ हर तरफ पानी का ही बसेरा है। यूं तो जन्माष्टमी के समय यमुना का उफान पर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मथुरा में यमुना नदी हथिनीकुंड और ओखला बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी इसमें और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि पीछे से पानी जो छोड़ा गया उसकी वेव धीरे धीरे हमारे जनपद की तरफ बढ़ रही है। यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए गोकुल बैराज के सभी 21 घाट खोल दिए गए हैं और लगातार 82,000 क्यूसेक पानी आगरा की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है। पुराने स्वरूप में माँ यमुना दिखाई दे रही है। घाटों पर माँ यमुना बह रही है। जहाँ कभी श्रद्धालु पूजा किया करते थे आज वहाँ माँ यमुना का जल स्तर है, तो श्रद्धालुओं में एक खुशी का माहौल है। बढ़े हुए जल स्तर के बावजूद श्रद्धालु यमुना में दूर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार है। हर तरफ तबाही की बाढ़ नजर आ रही है। दुनिया भर के कई शहरों में कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला से हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया और कुदरत के क्रोध को लोग बस बेबस होकर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकस की हैं,
जहां एक साथ खड़ी कई कारें जैसे बाढ़ के पानी से संघर्ष पर आमादा हो गई हो। काफी देर तक ये कार पानी का प्रवाह झेलती रही। वहां मौजूद लोगों की नजर कार पर टिक गई। आसपास खड़े लोग वीडियो भी बनाने लगे। इस बीच पानी की धारा और तेज हो गई और सामने से पानी के तेज बहाव में एक ग्रे रंग की कार एक खिलौने की तरह पानी में बहती हुई आती दिखी। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब ने कार में बैक गियर लगा दिया हो और कार को पीछे की तरफ ले जा रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार के पास खड़ी महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उससे पहले ही कार बह गई और पास खड़ी दूसरी कार में लगकर उसका दरवाजा भी टूट गया। वहीं चीन के कई हिस्से समय कुदरत की मार झेल रहे हैं। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है, तो वहां आए तूफान ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेज हवाओं के साथ आए तूफान का कहर कितना घातक था, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक पार्क की तस्वीरें हैं जहां बच्चों के लिए लगाया गया ट्रैम्पोलिन हवा में ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगा। तूफान के कहर की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें एक फूड स्ट्रीट की हैं जहां तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए आमादा था। ये तस्वीरें गुआंगशी में नाननिंग शहर की हैं जहां तेज हवाएं कुर्सियां और टेबल भी अपने साथ उड़ा ले गई। तूफान की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। और बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आज विपक्ष का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज फिर एक बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 2 नाम तय हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र या तमिलनाडु से हो सकता है विपक्ष का उम्मीदवार, ये सूत्र बता रहे हैं। आज इन दोनों ही नामों पर एक बार फिर मंथन किया जाएगा। राहुल गांधी से भी नामों को लेकर सहमति मांगी जाएगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ चुका है, जिसका बड़ा असर रतलाम में हुआ है। शहर में 15 अगस्त से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर चलता फिरता टापू बन गया है। जिसकी मिसाल है रतलाम शहर का जवारा का महिला अस्पताल, जिसे अब खुद इलाज की जरूरत है। अस्पताल के मुख्य गेट से लेकर रिसेप्शन, वार्ड और मरीजों के वेटिंग एरिया से लेकर डॉक्टरों के कमरे तक सब बारिश के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मैटरनिटी वार्ड से पानी ऐसे निकल रहा है जैसे कोई नल खोल दिया गया हो या मानो अस्पताल के अंदर ही नदी बह रही हो। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज बेहाल हैं, तीमारदार परेशान हैं, क्योंकि जिस अस्पताल में मरीज ठीक होने की उम्मीद से आते हैं, उसी अस्पताल में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ अस्पताल में भरा है। शहर में जहां जहां नजर दौड़ाइएगा, हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा। कॉलोनियां तालाब बन चुकी हैं और सड़कों पर सैलाब का राज है। रतलाम में भरा ये पानी प्रशासन की अव्वल दर्जे की लापरवाही और बद इंतजामी की मिसाल है और शहर के सोते सिस्टम की पोल खोल रहा है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। बैठक में ट्रंप ने पुतिन को फोन किया, जिसमें पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वो जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि पुतिन जेलेंस्की शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद एक त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें वो खुद भी शामिल होंगे। दुनिया भर की नजरें इन दिनों अमेरिका, रशिया और यूक्रेन पर टिकी हुई है। वजह है पिछले 3 साल से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध, जिसे खत्म करने के लिए पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और अब अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भी बैठक, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग जारी रहेगी या शांति होगी, इसका फैसला 1 से 2 हफ्ते में हो जाएगा। I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefire. I like the concept of a ceasefire for one reason, because you'd stop killing people immediately. इस दौरान ट्रंप ने अपना पुराना बयान भी दोहराया कि जेलेंस्की चाहे तो जंग तुरंत रुक सकती है।
बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जंग खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने को तैयार दिखे। हालांकि उन्हें जमीन की अदला बदली मंजूर नहीं है। So we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. We will do our best for this. And, we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. इस बार जब व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप आमने सामने हुए तो अमेरिकी राष्ट्रपति के मिजाज पिछली बार की तुलना में बदले बदले से नजर आए। ट्रंप और जेलेंस्की दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। हालांकि इसके तुरंत बाद जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बंद कमरे में हुई बैठक में दोनों के हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोनों ही नेताओं की यूरोपीय नेताओं के साथ भी बैठक हुई। इस बैठक में भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में हुई बैठक में ट्रंप और जेलेंस्की के अलावा यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लेयन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नाटो के महासचिव मार्क रूट भी थे। सभी नेताओं ने एक सुर में युद्ध विराम और शांति की। बैठक में कीयर स्टारमर ने मौजूदा बैठक को यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने युद्ध से युद्ध विराम की तरफ बातचीत के लिए ट्रंप की तारीफ की। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस सहित यूरोपीय नेताओं के सख्त रूप अपनाने की वकालत के बावजूद ट्रंप ने रूस से सीधे संपर्क बनाए रखने की बात की। The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe that in a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine. वहीं हरियाणा के सोनीपत में पुलिस लाइन में लापरवाही की वजह से 2 साल के बच्चे की जान चली गई। पुलिस लाइन के सी ब्लॉक में 2 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया था। जब तक उसे निकाल पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी। ये हरियाणा पुलिस में तैनात सिपाही प्रियंका का घर है। कुछ देर पहले यहाँ पर बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। अब यहाँ मातम पसरा हुआ है। दरअसल प्रियंका का 2 साल का बेटा उद्वंश खेलते खेलते लिफ्ट में चला गया और जब तक उसे निकालते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। महिला आरक्षी प्रियंका का 1 महीने पहले ही अस्थायी तौर पर कुरुक्षेत्र से सोनीपत तबादला हुआ था। तब से परिवार पुलिस लाइन में ही रह रहा था। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर ममता सिंह और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। घटना कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा भी दिया है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधा है। चुनाव आयोग को देख लेने की धमकी दी है। जब सरकार बनेगी तो देख लेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। जो कहता हूं उसे पूरा करके दिखाता हूं। मैं कुछ कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ स्टेज से। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूँ, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार विवाद की वजह बना है विधायक महोदय का एक मुस्लिम युवक पर वंदे मातरम बोलने के लिए दबाव डालना। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य विवादों में आए हों। इस बार मौका था एक शिक्षण संस्थान के अवार्ड समारोह का। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। विधायक महोदय मंच पर अपना संबोधन कर रहे थे। संबोधन के आखिर में उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए। भारत माता की वंदे
कार्यक्रम में मौजूद लोग भी उनके साथ नारे लगाने लगे। तभी विधायक जी की नजर एक मुस्लिम शख्स पर पड़ी जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा था। बस फिर क्या था, विधायक महोदय भड़क गए और उन्होंने उस शख्स को अपनी जगह खड़े होने के लिए कहा और उसे देश विरोधी करार देने लगे। उसकी मानसिकता पर सवाल उठाने लगे। अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहाँ से आए लोग? क्या नाम है इसका? हालांकि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के मुस्लिम युवक को खड़ा कर उसे वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर करने पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने ऐतराज जताया है और आयोजक का घेराव करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। बाल मुकुंद आचार्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो देश को? देश के नहीं हो क्या? तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या जरूरत दिक्कत है? कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी नेता के गुर्गों की दबंगई सामने आई है। नेताजी के गुर्गे एक होटल में बर्थडे मनाने गए और जब बारी बिल देने की आई तो नेताजी के नाम का रौब झाड़ने लगे। पार्टी का पूरा इंतजाम है, खाने का इंतजार हो रहा है, खाना आ भी जाता है, सब भरपेट खाते हैं और जब बिल देने की बारी आती है तो दबंगई और गुंडई शुरू हो जाती है। दरअसल बीजेपी के एमएलसी गोपाल अंजान के बेटे का जन्मदिन मनाने 1 दर्जन लोग यहां आए हैं। पार्टी को शुरूर में लाने के लिए हर एक चीज की डिमांड की जा रही है, फिर चाहे वो हुक्का हो या कुछ और। यहां तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही बिल देने की बारी आती है हंगामा शुरू हो जाता है और नेतागिरी की हनक दिखाई जाने लगती है, अपना परिचय बताया जाने लगता है। मैनेजर जब पैसों के लिए कहता है तो एमएलसी का पीए सुमित हंगामा खड़ा कर देता है। ये पूरा मामला है थाना मझोला क्षेत्र का। सभी दबंग धमकी देकर फरार हो जाते हैं। बाद में मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के तांडव की वजह से एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई के मालाबार हिल इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया और वहां एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ये तस्वीरें डराने वाली है, दहला देने वाली है, दहशत पैदा करने वाली है। हादसे की चपेट में आया पीले रेनकोट वाला ये सुरक्षा गार्ड, जो हादसे के ठीक पहले छाता लेकर उसी तरफ जा रहा था, तभी ऊपर से हैदराबाद स्टेट की दीवार गिर पड़ी, जिसके बाद आसपास के लोग पीले रेनकोट वाले गार्ड सतीश तिर्के को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। तभी दीवार से और मलबा नीचे गिरा और पानी में मिलकर चारों तरफ फैल गया। 18 अगस्त को सुबह 11 बजे हुए हादसे में शिकार हुए सतीश तिर्के को लेकर लोग अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्घटना में सुरक्षा गार्ड सतीश की मौत हो चुकी थी। मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। जयपुर में 3 दिन पहले सेना के रिटायर्ड कैप्टन को जिस कार से टक्कर मारी गई, उसके ड्राइवर का पता चल गया। उस रोज 40 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस गाड़ी को चला रही थी। उसी महिला ने साइकिल पर चल रहे रिटायर्ड कैप्टन को पीछे से टक्कर मारी। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुरभि को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो जमानत पर अभी बाहर है। सड़क के बिल्कुल किनारे चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मारने वाली महिला का लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। उसकी लापरवाही का सबूत भी सीसीटीवी में है। हादसे के जिस डरा देने वाले सीसीटीवी वीडियो ने पूरे देश का ध्यान इस खबर की ओर खींचा, उसी वीडियो के आधार पर अब आगे की जांच की जाएगी। मौत कब किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग डांस करते करते या बैठे बैठे हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं। एक बार फिर एक ऐसी ही घटना सामने आई। ये सीसीटीवी फुटेज बेंगलुरु का है। वीडियो में नजर आया कि मिनी ट्रक का ड्राइवर सामान उतर जाने के बाद ट्रक के पास आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्रक का सहारा लेकर खड़ा हो गया और इससे अगले 3 सेकंड में ही बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। दरअसल इस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। अब इसके आगे की कहानी देखिए।
कुछ सेकंड बाद गोदाम का एक कर्मचारी बाहर निकला। जमीन से सामान उठाते हुए उसकी नजर इस ड्राइवर पर पड़ी। तब तक ये ड्राइवर जिंदा था और जमीन पर तड़प रहा था। अब सफेद शर्ट वाले इस शख्स को देखिए, इसने भी जमीन पर पड़े इस ड्राइवर को तड़पता हुआ देखा, लेकिन इसके पास नहीं आया। कुछ देर में एक और कर्मचारी बाहर आया और तीनों ने मिलकर इस ड्राइवर को तड़पता हुआ देखा। अगर वक्त रहते इस ड्राइवर को CPR दे दिया जाता तो हो सकता था कि इसकी जान बच जाती। वही MP की दमोह से अंधविश्वास का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तांत्रिक एक महिला को प्रेत बाधा दूर करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान जिस तरीके की हरकत वो कर रहा था वो काफी आपत्तिजनक थी। बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां के रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। यहां होशियारी देवी मंदिर के पास बने स्कूल में तेंदुए को देखा गया, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकला। तेंदुए की शक्ल में आई दहशत ने स्कूल के ऊपरी हिस्से में दस्तक दी, जो लोहे की ग्रिल से नजर आई तो वीडियो बना रहे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ने पर भी तेंदुए ने कोई हरकत या फिर हमला करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तस्वीर में तेंदुआ अंधेरे वाली जगह पर घात लगाकर बैठा दिखाई दिया। इधर सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ रिहायशी इलाके से निकल भागा और धान के खेत में घुस गया। यहां से तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। फिलहाल तेंदुए को दोबारा रिहायशी इलाके में आने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।